हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कि फिबोनाची जो टूल होता है वो काम कैसे करता है, इसको ड्रॉ हम कैसे करते हैं, चार्ट पे कैसे हम लगाएंगे इस चीज़ को, इसमें जो नंबर्स दिख रहे हैं नंबर्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका कैसे हम इसमें एंट्री करते हैं, इस चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो होता है बिलीव, यानी कि ये फिबोनाची काम क्यों करेगा। इस चीज़ का आंसर अगर आपके पास हो तभी इसके बेसिस पर आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, ट्रेड को ले सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। चलिए देख लेते हैं कि फिबोनाची होता क्या है। व्हाट इज़ दिस फिबोनाची, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं है क्या है, जनरेट कैसे हुआ, आखिर ये 61% हुआ या 78%, ये सब चीज़ें आई कैसे। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा फिबोनाची अगर आप देखोगे तो फिबोनाची एक सीरीज होता है। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, पिछले दो नंबर का जो समेसन होता है उससे फिबोनाची निकलता है। जैसे अगर मैं 0 और 1 बोलूँ तो इन दोनों का समेसन क्या होगा, 1 होगा। इन पिछले लास्ट दो टर्म का समेसन क्या होगा, 2 होगा। इनका समेसन 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, और ऐसे आप 21 ये 34 ऐसे चलते जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फिबोनाची। ये क्या है, फिबोनाची सीरीज है। इसको निकालने तरीका सिंपल सा होता है कि पिछले लास्ट टू टर्म को जोड़ते जाओ तो अगला टर्म आपको मिलते जाता है। इनको जोड़ोगे तो इन्हें मिलेगा, इनको जोड़ोगे तो ये अगला टर्म आपको मिलते जाता है। अब इनमें से कोई भी आप नंबर ले लो, मान लो 34 ले लिए, तो 34 को क्या करना है आपको कि जस्ट के प्रीवियस नंबर से इसको डिवाइड करना है। जैसे 21/34 कर सकते हो, फिर हम 30/34 ऐसे से आप करते जाओगे। मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ जिसे मैं आपको परसेंटेज दिखा दूँ और उसके बाद इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि कहाँ से निकल के आया है, नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम बिलीव बन जाएगी, हाँ ये फिबोनाची कैसे काम करता है आपका। जैसे मैं कुछ यहाँ पर ले लिया 21/34, 21/34 आप लोगे तो क्या आ जाएगा 0.61%, यानी ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा। फिर आप अगला लोगे मान लो 13/34, तो आप देख सकते हो 38% निकल के आ गया। फिर नेक्स्ट टर्म आप ले सकते हो 8/34, कहीं से आप ले सकते हो सेम चीज़ आएगा। जैसे 23.6 आ गया, अप्रोक्स आता है, एग्जैक्टली नहीं होता है। 0.236 आएगा, 0.235 ऐसे एग्जैक्टली आता है इस करके। आप मान लो कोई बोले सर मैं 21 से शुरू करूँ, तो आप 21 से शुरू कर दो। इसमें क्या करोगे आप, अगर आप 21 से शुरू करते हो तो इसमें क्या करोगे, नीचे 21 रखे होगे, ऊपर 13 लिखते चले जाओगे। तो इनको भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको 13/21 करते जाना है। तो सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे 13/21 करोगे तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, बिल्कुल वही नंबर आपका निकल के आएगा। तो बिल्कुल ये जो फिबोनाची है इस तरह से निकलता है, इस तरह से जो लेबल्स निकल के आते हैं इस तरह से निकल के आते हैं। तो सिर्फ इस नंबर का यूज़ नहीं करता, इनका जो परसेंटेज निकलता है उनको हम अपने चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो 50% आता है ये बिल्कुल एक जैसे कैसा होता है कि कोई चीज़ 100 का है, 50 में मिल गया तो 50% डिस्काउंट मानते हैं, उस तरह से 50% का आपका लेवल निकल के आता है। और भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि इसके बीच में लेवल नहीं हो, जैसे 23 के ऊपर भी एक अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो भी निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो जैसा कि हमने अभी निकाला था 18/34 से शायद हमने शुरू किया था, तो ये 23 आया था। तो क्या इसके आगे जैसे ये 5 है तो 5 भी आप करोगे तो ये आपका करोगे 34, तो फिर कुछ आएगा जैसे 0.14 कुछ आएगा। लेकिन हम इनका यूज़ नहीं करते, हम इनका यूज़ क्या क्या करते हैं, नंबर वो आप देख लो, जो नंबर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वो नंबर क्या क्या है, 0.38, 0.61 और 0.5, और कुछ जगह इसका यूज होता है। तो बेसिकली मिला जुला के जो 5-6% ही है जिनका हम यूज़ करते हैं, बाकी इसके अलावा और भी होते हैं परसेंटेज, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन जो मेजर जो ट्रेंड्स के काम करते हैं यही 5-6 हैं जो कि काम करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, जो मैं बोल रहा हूँ कि नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है उस चीज़ को आप चलो देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए निकाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये फ्लावर पेटल्स है, तो फ्लावर पेटल्स में जो नंबर ऑफ ये पेटल्स होते हैं ये फिबोनाची के टर्म में ही निकलते हैं। जैसे आप देख लो 3 पेटल्स हो गए, 5 हो गए, 21 हो गए, 34, जो कि मैंने यहाँ निकाला था आपके लिए, कैलकुलेशन भी निकाला हूँ इस पर, जैसे ये कैसे करके निकलता है ये सब चीज़ें। आप मतलब चाहो तो इंसाइक्लोपीडिया है, यहाँ से चीज़ों को देख सकते हो। तो ये एग्जांपल हो गया। फिर आपका पाइन कम्स हो गया, ट्री ब्रांच से आप इवन आप अगर आपका ये स्पाइरल हो गया, ये सब चीज़ें। इवन आप अगर अपना फेस देखोगे तो फेस भी जो अपना निकल के आता है वो फिबोनाची के टर्म में आता है। जैसे अगर मान लो यहाँ 0% है, यहाँ अगर 100 है, तो मैं मानता हूँ कि सबका फेस अलग है, लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ में क्या है, मान लो यहाँ 50% है तो सबका इसमें फिक्स होता है कि 61% पे आँख होगा, ठीक, यहाँ 23% पे इनका मान लो लिप्स होगा। ये सब चीज़ें निकल के आता है। नॉइस को आप देखोगे तो बिल्कुल 50% का आसपास निकल आएगा। लिप्स जब आप हंसते हैं, रोते हैं, तो लिप्स का भी आपका एक एक्सटेंशन होता है कि आप यहाँ रहेगा तो बिल्कुल शांत दिखेगा, यहाँ पे एक्सटेंड करेगा तो आप हंसोगे। मतलब ये सब चीज़ें जो है फिबोनाची एग्जिस्ट करता ही करता मार्केट में, मतलब वर्ल्ड में। और अगर पूरे वर्ल्ड में अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करता है, हर एक नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो क्या शेयर मार्केट अलग तो है नहीं।
शेयर मार्केट में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और कई एग्जांपल है, आप इंटरनेट में देख सकते हो कि एग्जांपल आपको दिख जाएगी। तो उसी तरह मार्केट में भी अपना ये चीज़ें एग्जिस्ट करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि कुछ नियम है, कुछ इसमें तरीके जिसको मैं बताऊँगा, जिसको आप चाहो तो पॉइंट आउट कर सकते हो, अपने नोट में लिख लोगे कि जब भी लोग ये फिबोनाची बनाते हैं तो कुछ गलतियाँ करते हैं जिनके बेसिस पर हम देखेंगे कि ये फिबोनाची क्या होता है। फिबोनाची में एक एक्सटेंशन भी होता है, तो अगर इसमें समय मिलेगा तो उसको मैं कवर करूंगा, नहीं तो इसको आने वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फिबोनाची ड्रा कैसे करें। सबसे पहले फिबोनाची ड्रा करने के लिए आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट को लिख लो। सबसे पहले आपको चाहिए एक हाई। कौन सा हाई इस पॉइंट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चाहिए उसका लो। अब लोगों को ये पता होता है कि सर हाई को पकड़ लो, लो को पकड़ लो, लेकिन कौन सा हाई। जैसे यहाँ अगर मैं इस ट्रेन को देखूँ तो ये भी लो है, ये हाई है अभी के लिए, यहाँ लो है, ये हाई। हम किसको पकड़े, आखिर हम किसको कैच करें। अभी के लिए हाई ये है, अभी के लिए लो ये था। तो क्या हम फिबोनाची जब ड्रॉ करेंगे, एक मिनट, क्या हम जब फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक करें, क्या आखिर करें, या फिर उल्टा यहाँ पे करें कि मतलब इसको पकड़ के ये करें। आखिर हम करें क्या इसमें। एक कई चीज़ें लोगों को कन्फ्यूजन आता ही आता है। जैसे यहाँ पे मान लो अगर उल्टा करें तो ये हमें दिखता है कि यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस है जैसे 50% का, तो ये सब चीज़ें नज़र आती है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि लाइनेज क्या है। इसके बाद मैं आपको चार्ट में बताऊंगा हाई लो कौन सा पकड़ना है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा फिबोनाची के टर्म में अगर आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर हिट कर रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो आपका वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक। क्योंकि आसमान में जब आप जाओगे तो आपको हमेशा कठिनाइयाँ होगी ऊपर जाने में, होगी नहीं होगी। और जब भी आप ऊपर से नीचे गिरोगे तो आप हमेशा अपने आप को पाओगे कि हमें कोई ना कोई हमें संभाल रहा है, कोई ना कोई हमें सपोर्ट दे रहा है। सिंपल सा लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये नहीं करना है कि सर ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस, कुछ नहीं। नीचे से ऊपर जा रहे हो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका ये सेम लाइन सपोर्ट बन जाता है। इस पॉइंट को मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं इस हाई को कनेक्ट किया, इसको लो को कनेक्ट किया, तो यहाँ पे मैं निकल के आया कि एक 50% का रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ से देख सकते हो मार्केट नीचे जाने की कम से कम यहाँ कोशिश कर रहा है। तो हम क्या करें, मतलब इसको ड्रॉ करें कि इसको ड्रॉ करें। सिंपल सा बात है कि आपको डिसाइड करना होगा कि फिबोनाची आपको किस लिए यूज़ करना है, पोजिशनल के लिए यूज़ करना है कि इंट्राडे के लिए। मेजरली जो मैं आज आपको टिप्स देने वाला हूँ, जो आपको मैं चीज़ें बताने हूँ इंट्राडे के लिए बेसिस पे बताने वाला हूँ। तो इंट्राडे में सबसे पहले क्या करना है, उस नियम को समझना, इसको अप्लाई करना, अगर फ़ायदा हो तो मुझे बताना। इंट्राडे में सबसे पहले आप जाओ 1 आवर के चार्ट पे। कौन से चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे जो आपको लेटेस्ट स्विंग हाई दिख रहा है उनको ड्रॉ करो। तो चलिए हम पहले चलते हैं, इसके बाद कुछ नियम हैं जो कि मैं बताते रहूँगा धीरे धीरे करके। तो चलिए हम सबसे पहले इसके चलेंगे 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं और इसको जो मैं किया हूँ इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले चलेंगे हम 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो आप ट्रेंड पहचानो, मतलब पिछले 5-10 दिन का देखो कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड क्या है कि अभी ये हायर हाई बनाते चला जा रहा है, मतलब मार्केट ट्रेंड क्या है, अप है। अब सबसे पहले यहाँ पे आके आप देखो कि हमारे लिए सबसे यहाँ जहाँ प्राइस रुका है जस्ट उसके आप पहले आओ, उसके प्राइस के ऊपर में आओ और देखो कि हमारा उसका हाई क्या है। इसका हाई ये है कि नहीं है, और जस्ट इसके पहले आओ तो यहाँ पे एक ए लो है और एक लो है। अगर एक दिन पहले का देखो लो तो ए लो है। तो हम इसको किसको ड्रा करें, सबसे पहले आप अगर मान लो बैंक निफ्टी ये सब के चार्ट में काम कर रहे हो तो आपका उस दिन का हाई आप ले सकते हो और पिछले दिन का जो स्विंग लो है उसको ले सकते हो। तो अगर मैं इनको ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिबोनाची देखो, यहाँ पे जाना है आपको, और जैसे मैं इसको फेवरेट किया हुआ हूँ, नहीं करोगे तो नीचे कहीं यहाँ पाएगा। फिबोनाची पे जाना है, इसको क्लिक करना है, इसको लो को पकड़ना है और इसके जो बिल्कुल टॉप है वहाँ पे ले जाना है आपको, ठीक। यहाँ पर हम ले जाएंगे इसको। जब आप यहाँ पे ले जाओगे तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि ये मार्केट कहीं ना कहीं 23% को रिजेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मतलब ये क्या हो गया, 23% क्या हो गया आपका, एक सपोर्ट हो गया। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ अपने तरफ से, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी भी 23% पे एंट्री मत करना, क्योंकि इसमें आपका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। एंट्री कहाँ करना है, अगर इसमें मैं एक मिनट चेक कर लूँ कितना टाइमिंग हुआ, अगर इसमें समय हुआ तो एंट्री मैं बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि एंट्री इसका बता दूँ। अभी समय हुआ करीब चलो 10 मिनट के आसपास हुआ है, ठीक है, शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसी में मैं कवर कर देता हूँ उस चीज़ को। एंट्री के लिए देखो फिबोनाची आपका यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर आपका 100% होगा, ठीक। एंट्री कोशिश करना है कि 50% के आसपास मिले, 50% या फिर 61%। यहाँ के आसपास जब एंट्री लोगे ना तो बहुत हाई चांस होगा कि आप यहाँ मार्केट आएगी तो आपको एक अच्छा यहाँ पे पैसा बन सकता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर आता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, सपोर्ट लिया, एक पैसा दिया, ऐसा नहीं पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर नीचे आ गया,
तो जब इसके आसपास में आप ट्रेंड को कैच करने की कोशिश करते हो 50% या 61% के में, तो आपको एक लंबा ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला नियम अपना क्या था कि हाई लो पहचाने, कौन सा, किस फ्रेम में, 1 आवर में। 1 आवर में जब आपने हाई लो पहचान लिया तो उसको आप मार्क कर दो। जैसे यहाँ पे आपने इसको मार्क कर देना है, यहाँ पे इसको मार्क कर देना है, सारे लेवल को मार्क करके, क्योंकि आपको एंट्री किस में करना है, मतलब इंट्राडे में करना है। तो इंट्राडे में हम 1 आवर में एंट्री नहीं करते हैं। इसके बाद आपको आना है इसको 15 मिनट में, 15 मिनट में आएंगे। 15 मिनट में जब आएंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी, थोड़ा और अच्छे से चीज़ें को आप देख पाओगे। अब यहाँ पे हमें देख रहा है कि आपको चूज करना है, जैसे कुछ लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, तो आपको देखना है यहाँ के ब्रेकआउट कहाँ मिल रहा है, क्या ब्रेकआउट ये फिबोनाची लेवल का मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो सिंपल सा यहाँ पर आप एंट्री करो और फिबोनाची के नेक्स्ट जो लो है, मतलब आसपास में आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। और देख सकते हो करीब यहाँ पे 300 और ये लो है करीब 200 का, करीब 100 पॉइंट का एसएल है। और टारगेट आप देख सकते हो यहाँ पे कम से कम फर्स्ट स्विंग तो होगा ही होगा, तो करीब 200 के आसपास में यहाँ आपको टारगेट मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। मतलब जनरली आपको टारगेट मिल जाएगा, बहुत कम ही होगा कि आपका एसएल आके खाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लो आपको चाहिए कि और परफेक्ट एंट्री चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस को अगर छोटा करना है, तो क्या करना है आपको, छोटा सा और इसको टाइम फ्रेम को कम करना है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको कम कर देंगे टाइम फ्रेम। अगर जब इसे आप छोटा करोगे तो आप पाओगे कि फिबोनाची लेवल के आसपास में एक आपका हैमर बना है। क्या बना है, एक हैमर बना है। हैमर के बेसिस पर हम क्यों एंट्री लेंगे, क्योंकि हमारे ये कहीं ना कहीं एक फिबोनाची लेवल है, ये सपोर्ट्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आपका एंट्री बना है हाई लो, और देखोगे तो करीब 30-40 पॉइंट का एसएल है, और बदले में टारगेट आपको एक बहुत लंबा मिला है। तो चलिए इसमें हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब रैंडमली मैं कोई भी एक मतलब स्टॉप कर दूंगा कहीं पर भी, और उसमें देखेंगे फिबोनाची कैसे यूज होता है। जैसे मैं आपको सबसे पहले क्या बताया था कि सबसे पहले आपको 1 आवर के चार्ट को यूज करना है। 1 आवर के चार्ट में आपको बनाना है इसका हाई लो। सबसे पहले इसका हायर और हायर लो क्या होगा। आप सोचो कि अगर मार्केट यहाँ शुरू हुआ है, आपका इस चार्ट पे हाई ये होगा, क्या लो ये हो सकता है क्या। जब तक पिछले स्विंग्स को ब्रेक ना करे, वो अपना लोअर लो और हायर हाई का फॉर्मूला चलता है। यहाँ है, फिर ये ऊपर, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ ऊपर, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे चलते गया मार्केट। पिछले यानी कि पिछले जो स्विंग्स हैं उनको कभी भी ये ब्रेक नहीं कर रहा है ना। आप देख सकते हो पिछले स्विंग्स को ब्रेक नहीं किया, जब यहाँ ब्रेक किया तो आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो इसमें फिबोनाची लगाएं कैसे, फिबोनाची आखिर लगाएं कैसे, इसमें एंट्री कैसे लें। तो सिंपल सा क्या है, आपको आप जस्ट पहले वाला स्विंग को यूज करना है। अगर आप यहाँ पे अगर मान लो मार्केट है, तो आपको इसके जस्ट पहले का स्विंग लेना है और इसको कनेक्ट करना है। ठीक, अगर आप मान लो यहाँ पे काम कर, सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा ही मैं, हाँ ठीक है, इसको एक सेकेंड, इसको मैं हटा दूँ। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे काम करो, यहाँ मार्केट है, तो सिंपल सी आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है और इसको ड्रॉ करना है। अब देखो कि इसमें एंट्री कैसे करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है कि एंट्री हमें कैसे करें। जैसे यहाँ पे अपना वो तो बना दिए हैं, इसको अब हम हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हटा दिए। ठीक, अब अपना स्विंग हाई ये है और स्विंग लो शायद ये था अपना, इसको मैं एग्जैक्ट बना दूँ अच्छे से, एक सेकेंड। इसको स्विंग हाई ये था और स्विंग लो ये निकल के आया था। ठीक, अब इसमें हम एंट्री कैसे करें। ट्रेंड कंफर्म है, ट्रेंड क्या है, डाउन है। ठीक, ट्रेंड डाउन है अपना। अब ट्रेंड डाउन है तो हम किसके लिए देखेंगे, शॉर्ट के लिए देखेंगे। तो 1 आवर में फिबोनाची ड्रा कर दिए, एक करीब 26-27 तारीख है। आपको इसके बाद आना है 15 मिनट में, इसके बाद हम आएंगे 15 मिनट में, और डेट था करीब 26-27। ठीक है, यहाँ पर जब आओगे तो आपको क्या देखना है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जब जाएगा तो रेजिस्टेंस फेस करेगा। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था अपना, यहाँ पर लो बनाया था, फिर देखो मार्केट यहाँ गया, पहले ही रिजेक्ट करके नीचे आ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री आप देख सकते हो। 38% लेवल को रिजेक्ट किया है, और परफेक्ट एंट्री कैसे बनी है, परफेक्ट एंट्री बनी है एक हैमर टाइप का फॉर्म में, इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। इन्वर्टेड हैमर मीन्स, इन्वर्टेड हैमर कौन साइन होता है, निगेटिव का। यहाँ पे एंट्री करते हो, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहता है। यहाँ पर आप एंट्री करोगे सिंपल सा, क्योंकि ये 38% का रिजेक्शन है। और जो कि चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इस बार हम क्या आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जो कि चीज़ें मैंने आपको बताया है कि ऊपर से नीचे आए तो क्या होता है सपोर्ट, नीचे से ऊपर जाए तो क्या होता है रेजिस्टेंस। तो क्या है, मार्केट नीचे आ रहे हैं, अब यहाँ नीचे से बात क्या गया, ऊपर गया, तो ऊपर गया तो यहाँ पे आपको क्या होगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, नेगेटिव कैंडल बना, आप एंट्री करोगे और धीरे धीरे करके मार्केट एक अच्छा नीचे आ गया। स्टॉप लॉस देखोगे तो यहाँ शायद 40 पॉइंट का था, टारगेट आप देखोगे तो 38,300 से 37,600 करीब, मतलब 700-800 पॉइंट का टारगेट, मतलब वन वे मिला। ऐसा भी नहीं कि आपको इसमें वेट करना पड़ेगा कहीं आपको एग्जिट मिला। यहाँ से आप देखोगे तो थोड़ा सा बहुत टाइम पास करने के बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे आया है, कोई वो नहीं है कि कहीं पे वो
सपोर्ट या फिर कुछ लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आएगा होगा, फिबोनाची का मतलब समझ में आएगा होगा, कैसे फिबोनाची को हम यूज़ करते हैं। आप अगर एंट्री मान लो आपको फिर भी बड़ा दिख रहा है तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम में जा सकते हो, लेकिन फिबोनाची ड्रॉ आपका होगा मैक्सिमम 1 आवर में या फिर 15 मिनट में। एंट्री उससे छोटा टाइम फ्रेम में होगा हमेशा। जैसे यहाँ पे अगर आप आओगे, ये डेट कौन सा था, हाँ यहीं कहीं पे था, यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट में जैसे एंट्री था, इसमें और आपको परफेक्ट कैंडल मिला, एक छोटा सा और ज़्यादा छोटा कैंडल मिला। तो ये सब चीज़ों को देखोगे, अगर यहाँ एंट्री मिस हो गई तो फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला, यहाँ पे एंट्री, मतलब ऐसा नहीं कि आपका एंट्री मिस हो जाएगा तो आप दूसरे मतलब री एंट्री कर सकते हो। ऐसा मतलब स्टॉप लॉस देने के लिए तो देखोगे 40-50 पॉइंट का। अगर मैं एग्जैक्टली यहाँ बताऊँ कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप पाओगे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, करीब 65 पॉइंट का, और टारगेट करीब 670 पॉइंट का। मुझे पता है आप इतना टारगेट नहीं ले पाओगे क्योंकि इनिशियली आपको क्या करना है, 50-100 पॉइंट 200 पॉइंट का टारगेट करना है। लेकिन हाँ, नीचे वाला स्विंग को तो कम से कम टारगेट कर ही सकते थे। तो कम से कम यहाँ से एक फिबोनाची लेवल भी टारगेट करते तो करीब 200-300 पॉइंट मिलता। एक मतलब स्विंग को टारगेट करते तो और ज़्यादा पॉइंट मिलता। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से बढ़ते जाएगी, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फिबोनाची हम अब आगे से कैसे यूज़ करेंगे। एक बार मैं इसका समरी कर दे रहा हूँ। समरी क्या है, समरी सिंपल सा ये है, इसका आप नोट कर सकते हो। फिबोनाची के लिए जो एंट्री कहाँ पे लेना है, हमेशा 38% हो गया, 61% हो गया, 50%, ये सब लेवल का समय एंट्री लेना है। ड्रॉ कैसे करना है, स्विंग हाई या फिर लो लेंगे 1 आवर में, ठीक। एंट्री के लिए कैसे करना है, एंट्री हमेशा आपका 15 मिनट या फिर 5 मिनट में होगी। किस कैंडल पे एंट्री करना है, मतलब ट्रेन को पहचानना है। जैसे 1 आवर में आपको ट्रेन पता चल जाएगा। मान लो ट्रेन अगर बुलिश है तो आप जब भी मतलब उसमें जाओगे, ऐसे मान लो फिबोनाची रहेगा तो जब भी मान लो प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो आपको हमेशा ये ढूंढना है सपोर्ट। अगर ट्रेन बेयरिश है तो जब भी आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको हमेशा क्या ढूंढना है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढना है और फिर इसको सेल करना है। तो सबसे पहले 1 आवर में हम अपने ट्रेन को पहचानेंगे। एंट्री 5 मिनट और 15 मिनट में होगा। टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट आप मान लो 38% पर लिए हो तो इसका नेक्स्ट जो भी आपका मान लो 50% हुआ या फिर 23% हुआ, वो फिबोनाची आपका टारगेट होगा। आप टारगेट धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। जैसे मैं बताया कि स्विंग्स को धीरे धीरे टारगेट शुरू करेंगे। फिर इसमें फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि यहीं पे आते हैं और इसको हम कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं। जैसे कुछ ट्रेंड मान लो बना, यहाँ से मार्केट गया ऊपर के बाद कुछ रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट बाद यहाँ से फिर ऊपर जाने लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ लेवल्स बन के आते हैं फिबोनाची के एक्सटेंशन। उस जिसको अगर आपका डिमांड होगा तो मैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि उसका यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि जैसे होता क्या है, मार्केट ऐसे ही हमें चलता है, ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, फिर ऊपर जाता है। तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे अगले आने वाले वीडियो में। वहाँ पे कैसे एंट्री करते हैं, कहाँ एग्जिट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। काफ़ी यूजफुल वीडियो है, आपको नेट पे ऐसे इजीली मिलता नहीं है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।